रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि यह सनातन धर्म की आत्मा है। यह मर्यादा, धर्म और भक्ति का अमर ग्रंथ है, जिसमें मानव जीवन के प्रत्येक पहलू का गहन चित्रण मिलता है। अयोध्या से लेकर लंका तक की राम की यात्रा केवल एक कथा नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है किष्किंधा कांड, वह अध्याय जहां राम को अपना परम सहयोगी मिलता है, जहां मित्रता का अमर आदर्श स्थापित होता है और जहां से लंका विजय की दिशा में पहला ठोस कदम उठता है। अरण्यकांड के अंत में हम देखते हैं कि राक्षस राज रावण ने छलपूर्वक माता सीता का हरण कर लिया। जटायु, वह वीर पक्षी जिसने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए सीता की रक्षा का प्रयास किया, भूमि पर गिरा हुआ था और अपने अंतिम क्षणों में राम को यह समाचार देकर संसार से विदा हुआ। इस दुखद घटना के बाद राम और लक्ष्मण वन वन, नदी नदी, पर्वत पर्वत भटकते हुए सीता की खोज में निकल पड़े। उनके हृदय में वियोग की वेदना थी, आंखों में सीता की छवि और मन में धर्म की रक्षा का संकल्प। भटकते भटकते वे दोनों भाई पहुंचते हैं ऋष्यमुख पर्वत के समीप। यह पर्वत तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। यहाँ का वातावरण अत्यंत रमणीय था। ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर, चारों ओर घने वन, बहती हुई नदी का कलकल स्वर और पक्षियों की मधुर किलकारियां। परंतु इस रमणीय दृश्य के बीच छिपी थी एक गहरी वेदना। यही वह स्थान था जहां वानर राज सुग्रीव अपने कुछ विश्वस्त मंत्रियों के साथ निवास कर रहे थे। सुग्रीव का जीवन भी दुखों से भरा हुआ था। वह बाली का छोटा भाई था, किंतु भाग्य का खेल देखिए, वही भाई जिसे वह अपना सहारा समझता था, उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया। बाली ने शक्ति और पराक्रम में अद्वितीय होते हुए भी अधर्म का मार्ग अपनाया। उसने सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल दिया, उसकी पत्नी को छीन लिया और उसे अपमानित करके ऋष्यमुख पर्वत पर निर्वासन का जीवन जीने पर विवश कर दिया। एक श्राप के कारण बाली इस पर्वत पर प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए सुग्रीव यहाँ सुरक्षित था। जब सुग्रीव ने दूर से देखा कि दो पराक्रमी पुरुष धनुष बाण लेकर आ रहे हैं, तो उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। कहीं यह बाली के भेजे हुए तो नहीं? भय से व्याकुल होकर उसने अपने प्रिय मंत्री हनुमान को आदेश दिया कि वे जाकर उनकी पहचान करें। हनुमान वानरों में सबसे बुद्धिमान, सबसे शक्तिशाली और सबसे भक्तिमय, शिव के अंशावतार, वायुपुत्र और पराक्रम के धनी। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और विनम्रता से राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। उनकी वाणी मधुर थी, शब्दों में विद्वत्ता और आंखों में करुणा। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? किस उद्देश्य से इस वन में आए हैं? राम ने सरलता और गंभीरता से उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि वे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम हैं और यह उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण हैं। उनकी पत्नी सीता का राक्षस राज रावण ने अपहरण कर लिया है और वे उनकी खोज में वन वन भटक रहे हैं। राम की वाणी में सत्य का तेज और करुणा की धारा थी। हनुमान का हृदय राम के दर्शन से पुलकित हो उठा। उन्हें आभास हो गया कि यह कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं धर्म का अवतार है। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और दोनों भाइयों को लेकर सुग्रीव के पास पहुंचे। राम और सुग्रीव की पहली भेंट इतिहास की सबसे पवित्र मित्रता का आधार बनी। सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसके ही भाई बाली ने राज्य छीन लिया, पत्नी को अपने पास रख लिया और उसे निर्वासित कर दिया। ये सुनकर राम का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने सुग्रीव को आश्वासन दिया कि वे उसकी सहायता करेंगे। बदले में उन्होंने केवल यह वचन मांगा कि सुग्रीव सीता की खोज में उनकी सहायता करेगा। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का व्रत लिया। ये मित्रता केवल स्वार्थ का समझौता नहीं थी, बल्कि धर्म और कर्तव्य पर आधारित शाश्वत बंधन था। राम ने सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। सुग्रीव ने उन्हें एक विशाल साल वृक्ष दिखाया और कहा कि यदि वे वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं, तो उसे चीर कर दिखाएं। राम ने बिना विलंब किए एक ही बाण से उस वृक्ष को भेद डाला। यह देखकर सुग्रीव का संशय मिट गया और वह पूरी तरह राम पर विश्वास कर सका। फिर समय आया बाली से सामना करने का। सुग्रीव ने राम से सहायता मांगी। दोनों भाइयों बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हुआ। वह संग्राम अत्यंत भयंकर था।
बाली अपार शक्ति से सुग्रीव पर आक्रमण करता और सुग्रीव धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। राम यह सब देखते रहे और जब अवसर आया तो उन्होंने अपने धनुष से एक बाण चलाया। वह बाण बाली के वक्ष को चीरता हुआ भीतर तक चला गया। बाली भूमि पर गिर पड़ा। मरते हुए बाली ने राम से प्रश्न किया, आपने छिपकर वार क्यों किया? क्या यह धर्म है? राम ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे बाली, तुमने अपने भाई की पत्नी को छीनकर अधर्म किया है। तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। ऐसे अधर्मी का अंत करना ही धर्म है। मैंने मित्र के धर्म का पालन किया है और न्याय की स्थापना की है। बाली ने अपने अंतिम क्षणों में पश्चाताप किया। उसने अपने पुत्र अंगद को सुग्रीव के संरक्षण में सौंप दिया और प्राण त्याग दिए। बाली के वध के बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ। वानरों ने अपने नए राजा का स्वागत किया। नगरी में उल्लास छा गया। राम ने सुग्रीव को उसकी पत्नी पुनः दिलाई और अंगद को युवराज बनाया। संपूर्ण किष्किंधा आनंद में डूब गई, परंतु राम और लक्ष्मण के हृदय में अब भी सीता वियोग की अग्नि जल रही थी। सुग्रीव ने राज्य पाकर कुछ समय के लिए विलास में स्वयं को डुबो दिया। वर्षा ऋतु बीत गई, शरद ऋतु भी निकल गई, परंतु सीता की खोज का कोई प्रयास न हुआ। राम का धैर्य अब टूटने लगा। उन्होंने लक्ष्मण को भेजा कि वह सुग्रीव को स्मरण दिलाए। लक्ष्मण क्रोधित होकर किष्किंधा पहुंचे। उनका क्रोध देखकर सुग्रीव भयभीत हो उठा। उसने क्षमा मांगी और वचन दिया कि अब सीता की खोज का कार्य विलंबित नहीं होगा। सुग्रीव ने वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा। दक्षिण दिशा की ओर बढ़ा एक विशाल दल, जिसमें अंगद, जांबवान और हनुमान सम्मिलित थे। यह दल वन वन घूमता हुआ एक विशाल गुफा तक पहुंचा। गुफा के भीतर उन्हें एक तपस्विनी मिली, जिसने उन्हें आशीर्वाद दिया और आगे का मार्ग बताया। फिर वे पहुंचे समुद्र तट पर, जहां उन्हें संपाति मिला। संपाति जटायु का भ्राता था, जिसके पंख सूर्य के समीप उड़ने से जल गए थे और जो अब उड़ नहीं सकता था। जब वानरों ने उसे अपनी कथा सुनाई तो संपाति ने अपनी दिव्य दृष्टि से लंका को देखा। उसने बताया कि रावण सीता को लंका ले गया है और वह अशोक वाटिका में कैद है। सीता वहां राम का नाम जपते हुए आंसुओं में डूबी प्रतीक्षा कर रही है। ये सुनकर वानरों के हृदय में आशा का संचार हुआ। अब लक्ष्य स्पष्ट था, लंका। किंतु प्रश्न था कि कौन समुद्र लांघकर वहां पहुंचेगा। वानर दल निराश होने लगा। तभी वृद्ध जांबवान ने हनुमान को स्मरण कराया। उन्होंने कहा, हे हनुमान, तुम में अपार शक्ति है। तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तुम पर्वत उखाड़ सकते हो, समुद्र लांघ सकते हो। हनुमान का मन उत्साह से भर गया। उन्होंने प्रण किया कि वे ही लंका जाएंगे। उन्होंने पर्वत शिखर पर चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि डाली और गर्जना की, जय श्री राम। उनका विराट रूप प्रकट हुआ। पर्वत कांप उठा, वृक्ष उखड़ गए। एक ही छलांग में वे समुद्र पार करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार किष्किंधा कांड का समापन हुआ। यह केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि जीवन के गहन संदेश का अध्याय है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता धर्म पर आधारित होती है, कि अन्याय का अंत अवश्य होता है और कि हर जीव के भीतर अपार सामर्थ्य छिपा होता है। राम और सुग्रीव की मित्रता ने धर्म की रक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। बाली का वध न्याय का प्रतीक बना। सुग्रीव का राज्याभिषेक धर्म की पुनर्स्थापना का संकेत था और हनुमान का समुद्र लांघने का संकल्प अगले कांड सुंदरकांड की भूमिका बना, जहां भक्ति और वीरता का संगम होगा। रामायण की यह यात्रा अमर है, अनंत है। किष्किंधा कांड हमें यह स्मरण कराता है कि जब धर्म संकट में हो, जब अन्याय बढ़े, तब मित्रता, साहस और संकल्प ही विजय का मार्ग बनते हैं। यह कांड केवल कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक है कि मित्रता का मूल्य क्या है, त्याग और न्याय का महत्व कितना है, और अपनी शक्ति को पहचानकर असंभव को संभव कैसे बनाया जा सकता है।